कि नारी उत्थान फाउंडेशन सेवा ने मेरे स्कूल को इस काबिल समझा कि वो यहाँ इस प्रकार का सेवा कार्य करने के लिए मुझे उन्होंने अपना सहभागिता मुझसे मांगी और आगे के लिए भी। आप देख रहे हैं उजाला न्यूज लाइव। जनपद हापुड़ में नारी उत्थान फाउंडेशन रजी के तत्वाधान में एक ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन कमला अग्रवाल पब्लिक स्कूल मेरठ रोड पर आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 250 बच्चों ने अपनी प्रतिभा व विचारों को कला पे चित्रार्थ किया। इस कंपटीशन में शिवगिरी, रामगिरी आदि मोहल्ले की उन छुपी हुई प्रतिभा को खोजकर बाहर निकलना है जो गरीबी व सही मंच न मिलने के कारण जीवन में सफल नहीं हो पाती है एवं उभर कर सामने नहीं आ पाती है। फाउंडेशन द्वारा बच्चों को ड्राइंग पेपर व बच्चों को ड्राइंग हेतु निःशुल्क प्रदान किया गया। विजयी छात्रों को प्रमाण पत्र व मोमेंटम ट्रॉफी देकर उत्साहवर्धन किया गया। साथ ही साथ सभी प्रतिभावान बच्चों को रिफ्रेशमेंट का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आरोग्य अस्पताल आनंद विहार दिल्ली रोड हापुड़ के डॉक्टर पराग शर्मा, सीओ अशोक सिसोदिया एवं डॉक्टर मुद्गल रहे। मुख्य रूप से हिमानी अग्रवाल प्रधानाचार्य का सहयोग रहा एवं सरिता गुप्ता, अध्यक्ष सीमा सागर, सचिव वीरेंद्र सिंह, राम पाठक, मुस्लिम कुरैशी, मयंक सोलंकी, राजकुमार शर्मा, सह सचिव दीपक गिरी, सुमित अग्रवाल, टीकाराम उपाध्याय, शशि गोयल रहे। नारी उत्थान फाउंडेशन के वॉलंटियर टीम ने भी अपनी पूरा सहयोग दिया, जिसमें प्रियंका, कोमल रानी, श्वेता, कौमिका रानी, लवी, हवी, आरती, सीमा, हर्षी गुप्ता, सुधा कुमारी, विकास, सचिन, दीपक व विपिन सागर आदि लोगों का सहयोग मिला। नमस्कार, स्वागत है आपका उजाला न्यूज़ लाइव में। आज हम मौजूद हैं जनपद के श्रीमती कमला अग्रवाल पब्लिक स्कूल पर, जहां पर नारी उत्थान फाउंडेशन द्वारा एक ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है और नारी उत्थान फाउंडेशन के अधिकतर सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं। आइए जानकारी करते हैं उनसे इस विषय में कि ड्राइंग कंपटीशन जो रखा हुआ है उसका क्या उद्देश्य रहा है। आइए हम बात करते हैं नारी उत्थान फाउंडेशन की प्रेसिडेंट जी से। मैम, आपका स्वागत है हमारे उजाला न्यूज़ लाइव में। तो बताएंगे, ये जो आपने ड्राइंग कंपटीशन का आज आयोजन किया है स्कूल में, वो किस उद्देश्य से किया है? ये उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि ये अंडर प्रिविलेज यानी कि जिनके पास व्यवस्था नहीं होती है, सहूलियत नहीं होती, तो उन बच्चों को आगे लाया जाए, उनका जो टैलेंट है वो निखर के बाहर आए। इसी उपलक्ष्य में ही ये किया गया है और ये पिछले 8 वर्षों से ये सेवाएं चल रही हैं हमारे एनजीओ की तरफ से। इसमें जो आपके एनजीओ की तरफ से सुविधा चल रही है बच्चों के लिए, वो सिर्फ इसी जो कमला अग्रवाल पब्लिक स्कूल है इसी के बच्चों के लिए या बाहर से भी बच्चे? ये आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये हुआ है, बाहर के भी मतलब पूरे हापुड़ से ही बच्चे यहाँ पे आए थे और हमारा उद्देश्य ये है कि हर बच्चे का टैलेंट बाहर निकल गया। लगभग आप हर साल कितने स्कूलों के बच्चों को बुलाते हैं यहाँ पर कंपटीशन के लिए? यहाँ तो देखिए, इधर तो इस स्कूल में पहली बार ही आए हैं, अब धीरे धीरे आगे हम और स्कूलों में भी जाएंगे। नहीं, और में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो इस बार आप ड्राइंग कंपटीशन करा रहे हैं वो कितने स्कूल के बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर? ये कम से कम 20-25 स्कूलों के बच्चे हैं, नहीं ज़्यादा होंगे जी, 50-60 स्कूलों के बच्चे हैं ऑल ओवर। लगभग कितने बच्चों ने यहाँ पर अभी तक कंपटीशन में भाग लिया होगा? लगभग ये है जी 150 से 200 का अंदाज़ा है बच्चों का। हाँ। तो हापुड़ में आप इस स्कूल में पहली बार करा रहे हैं? हापुड़ में भी पहले भी कई स्कूलों में करा चुके हैं? स्कूलों में अभी नहीं कराया, स्कूलों में एक दूसरी तरह की सेवा थी मॉरल एजुकेशन पे, वो मैंने की है। और इसके अलावा स्कूल में जो कंपटीशन हो रहा है वो फर्स्ट टाइम हापुड़ के किसी ये श्रीमती कमला अग्रवाल स्कूल में फर्स्ट टाइम ही हमारी ये संस्था कर रही है। तो स्कूलों में आप ड्राइंग कंपटीशन ही कराते हैं या अलग अलग कोई और भी कंपटीशन? और भी चीज़ें हैं। मैं कई वर्षों से जो बच्चों का ज्ञान बढ़ाने के लिए, यानी कि उनकी मेमोरी पावर कैसे बढ़े, वो पढ़ाई में अच्छे कैसे हों, ऐसी टेक्निक्स पे मैं कम से कम 20 साल से कई स्कूल और कॉलेज में ऑल ओवर इंडिया काम कर चुकी हूँ और अभी भी कर रही हूँ। धन्यवाद। जैसे कि और भी हमारे पास पदाधिकारी मौजूद है नारी उत्थान के, तो आइए बात करते हैं उनसे। इसमें नारी उत्थान फाउंडेशन में से किस पद पे कार्यरत हैं? बेसिकली मैं डायरेक्टली अटैच नहीं हूँ, आई कम जस्ट हियर फर्स्ट टाइम टुडे एंड आई एम सपोर्टिंग बिकॉज ऑफ देयर सोशल वर्क। So we are social worker in Hapur, so that's why I'm supporting this. अच्छा, ये सोशल वर्क आप कब से कर रहे हैं?
मैं तो रोटरी क्लब, रोटरी इंटरनेशनल का प्रेसिडेंट रहा हूँ हापुड़ का, तो मुझे काफ़ी टाइम से हुआ, और मास क्लब का मैं चार्टर चेयरमैन हूँ, तो और भी कई NGO से मैं जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि ये NGO है, ये गरीब बच्चों के लिए काम कर रही है, इसलिए जो है हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है मयंक सोलंकी जी, जो काफ़ी वर्षों से इसमें कार्यरत हैं, जो काम करते हैं। तो मयंक सोलंकी जी, आप आज यहाँ पर नारी उत्थान फाउंडेशन के उसमें आयोजन में आए हैं, तो सर इसमें आपकी क्या है भूमिका? मेरी भूमिका तो केवल एक वॉलंटियर की है यहाँ पे, और मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा नारी फाउंडेशन के बारे में और थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में। तो सरिता जी हैं और सीमा जी हैं, जो सरिता जी को फाउंडर हैं इस नारी उत्थान फाउंडेशन की, और सीमा जी हैं जो सेक्रेटरी हैं, और राजकुमार शर्मा जी हैं जॉइंट सेक्रेटरी, वीरेंद्र पाल जी हैं जिनकी बहुत ही अहम भूमिका रही है इस पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट कराने में। वो चाहे ट्रॉफीज़, सर्टिफिकेट से लेकर अरेंजमेंट और स्कूल का अरेंजमेंट जो भी है, तो वीरेंद्र पाल जी हैं हमारे साथ में, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। उसके साथ में मैं बात करना चाहूँगा हमारे कुछ वॉलंटियर्स की, जैसे कि टीकाराम उपाध्याय जी हैं जो फूड अरेंजमेंट में हैं, राम पाठक जी हैं जिन्होंने अपना सहयोग दिया है यहाँ पे फूड अरेंजमेंट के लिए। तो अब इस कंपटीशन के बारे में अगर मैं बोलूँगा तो नारी उत्थान फाउंडेशन एक संस्था है जो बच्चों की प्रतिभा को निखार कर लेके आती है पब्लिक के सामने, और ये बताने की कोशिश करती है कि जो बच्चे हैं उनकी प्रतिभा को आप पहचानो। तो आज भी वही हो रहा है, करीबन 250 से 300 बच्चे आए हुए हैं और वो अपनी कंपटीशन दे रहे हैं। उसमें जो भी बच्चे अच्छे कंपटीशन में अच्छा करेंगे उनके लिए प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है, सर्टिफिकेशन वितरण करे जाएंगे। और आज हम हैं कमला अग्रवाल पब्लिक स्कूल में, जो मेरठ रोड पे है, और प्रिंसिपल मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराने के लिए अपना ये स्कूल में थोड़ा अरेंजमेंट कराया हमारे लिए। तो प्रिंसिपल मैम क्या नाम है, हिमानी अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कमला अग्रवाल पब्लिक स्कूल में अरेंजमेंट कराने के लिए। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि इस जो ये फाउंडेशन है ये लिमिटेड नहीं है कि ये केवल ड्राइंग कंपटीशन या फिर इस तरीके के कंपटीशन कराएं। मैं ये बोलना चाहूँगा इस फाउंडेशन के माध्यम से, और को फाउंडर भी हमारे साथ में हैं, कि गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए लोग काम करें, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते या फिर जो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती कमला अग्रवाल पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य हिमानी अग्रवाल जी। तो आइए उनसे पूछते हैं कि जो नारी फाउंडेशन का ड्राइंग कंपटीशन यहाँ पर आज आयोजन हो रहा है उसकी अनुमति के बारे में। तो मैम, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। तो जैसे आपने नारी उत्थान फाउंडेशन द्वारा ये ड्राइंग कंपटीशन किया जा रहा है, तो उसकी आज आपने अनुमति दी है, तो सर उसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि आज शनिवार संडे भी है, तो बहुत सारे काम होते हैं, संडे में आपके भी बहुत काम होंगे जो आप छोड़ के यहाँ पे, तो क्या उद्देश्य रहा है आपका और क्यों आपने अनुमति दी? देखिए, जो विद्यालय परिवार है, जो स्कूल है, उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है शिक्षा। आज जो यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है वो हमारे उन बच्चों का है जो बहुत पिछड़े वर्ग के हमारे हैं, और उनको अधिकतर वो सौभाग्य नहीं मिलता, वो मौका नहीं मिलता कि वो आगे बढ़ें, उनको इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये ड्राइंग कंपटीशन आयोजन रखा है, तो जिसमें आप भी अपना काम छोड़ के, तो इससे पहले भी यहाँ पर क्या ड्राइंग कंपटीशन या कोई और कंपटीशन ऐसे हुए हैं जो किसी संस्था द्वारा ऑर्गेनाइज किए हों और आप काम वगैरह छोड़ के ऐसे ही आए हों? जैसे मैंने बताया, संडे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशू नहीं है, और मेरा विद्यालय तो इस सेवा भाव के लिए ही विख्यात है। पहले से ही हमेशा से बहुत सारी संस्थाएं हमारा ये विद्यालय लेती रही हैं, और मैंने बताया ना, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ईश्वर ने आज हमारे विद्यालय को इस लायक किया है, इतनी जगह हमारे पास है कि हम किसी भी प्रकार की फाउंडेशन को सेवा देने के लिए सक्षम हैं। समय समय पर ड्राइंग कंपटीशन, आपका एथलीट्स स्पोर्ट्स हमारे यहाँ होते रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एथलीट स्पोर्ट्स होते रहते हैं, गणतंत्र दिवस, वसंत पंचमी, बहुत सारी तरह की ललित कलाओं से संबंधित कंपटीशन हमारे स्कूल में समय समय पर होती ही रहती हैं। हाँ, नारी उत्थान फाउंडेशन संस्था का फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम हमारे यहाँ है,
लेकिन अदर प्रोग्राम्स होते रहते हैं। अभी भी 25 जनवरी को हमारे ही विद्यालय के प्रांगण में लगभग 2,500 से 3,000 पूरे हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहाँ पर उपस्थित होंगे, जिसमें हमारी माननीय डीएम महोदया, एसपी साहब, सारे हाई डिग्निटरीज भी यहाँ रहेंगे, जो विद्यालय प्रांगण में भारत का नक्शा बनाकर एक जिसे कहते हैं मिसाल कायम करेंगे। तो वो भी